इसी समय की बात है। एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था अग्राबाह। इस शहर में एक गरीब लेकिन दिल का साफ और चतुर लड़का रहता था जिसका नाम था अलादीन। अलादीन अपनी माँ के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता था। वह बाजार में छोटी मोटी चोरी करके और मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसकी जिंदगी साधारण थी लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह हमेशा सोचता कि एक दिन वह कुछ बड़ा करेगा और अपनी माँ को सुखी जीवन देगा। एक दिन जब अलादीन बाजार में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था, एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उस बूढ़े का चेहरा अजीब था और उसकी आंखों में एक चमक थी जो अलादीन को थोड़ा असहज कर रही थी। बूढ़ा बोला, ए लड़के, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे सकता हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा। अलादीन को पहले तो शक हुआ, लेकिन बूढ़े ने उसे सोने चांदी का लालच दिया। गरीबी से तंग आ चुका अलादीन मान गया। बूढ़ा उसे शहर से दूर रेगिस्तान में एक गुफा के पास ले गया। गुफा का प्रवेश द्वार एक भारी पत्थर से बंद था। बूढ़े ने एक मंत्र पढ़ा और पत्थर हट गया। उसने अलादीन से कहा, इस गुफा में एक जादुई चिराग है, तुम अंदर जाओ, उसे लाओ, लेकिन ध्यान रहे वहां की किसी और चीज को मत छूना। अलादीन गुफा के अंदर गया। वहां चारों तरफ सोने चांदी के ढेर, हीरे जवाहरात और अनमोल खजाने बिखरे थे। लेकिन अलादीन ने बूढ़े की बात मानी और सिर्फ एक पुराना धूल भरा चिराग उठाया। जैसे ही वह वापस आने लगा, गुफा का द्वार अचानक बंद हो गया। बूढ़ा, जो वास्तव में एक दुष्ट जादूगर था, अलादीन को धोखा देकर चिराग हथियाना चाहता था। उसने सोचा कि अलादीन अब गुफा में फंस गया है और वह बाद में खुद चिराग ले लेगा। लेकिन अलादीन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। गुफा में अंधेरे में बैठे हुए उसने अनजाने में चिराग को रगड़ा। अचानक एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंजती थी और वह बोला, मैं इस जादुई चिराग का जिन्न हूं। जो भी मुझे बुलाए, मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी करता हूं। बोल, तू क्या चाहता है? अलादीन पहले तो डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके बोला, मुझे इस गुफा से बाहर निकालो। जिन्न ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी की और अलादीन गुफा से बाहर आ गया। अब उसके पास जादुई चिराग था और वह जान चुका था कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। उसने चिराग को छिपाकर रखा और घर लौट आया। इधर अग्राबाह के महल में शहजादी गुलाब शाह रहती थीं। वह न केवल सुंदर थीं, बल्कि दयालु और बुद्धिमान भी थीं। लेकिन उनके पिता सुल्तान उनकी शादी एक ऐसे राजकुमार से करना चाहते थे जो उनके राज्य के लिए उपयुक्त हो। शहजादी गुलाब शाह इस बात से दुखी थीं, क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती थीं जो उनका दिल जीते, न कि केवल धन और सत्ता के लिए उनके साथ आए। एक दिन अलादीन ने बाजार में शहजादी गुलाब शाह को देखा। वह उनकी सुंदरता और उनके चेहरे की मासूमियत पर मोहित हो गया। उसने ठान लिया कि वह शहजादी से मिलेगा और उनका दिल जीतेगा। लेकिन वह जानता था कि एक गरीब लड़के के लिए यह आसान नहीं होगा। उसने चिराग को फिर से रगड़ा और जिन्न से कहा, मुझे एक राजकुमार बनाओ। जो शहजादी गुलाब शाह की सच्ची कहानी को जीवंत करने के लिए अलादीन ने क्या क्या किया, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं कहानी को यहां तक ले आया हूं। अलादीन अब एक जादुई चिराग का मालिक है और उसका दिल शहजादी गुलाब शाह पर आ गया है। वह शहजादी से मिलने और उनका दिल जीतने की योजना बना रहा है। अलादीन ने जिन्न की शक्ति का सहारा लिया और अपनी दूसरी इच्छा मांगी, मुझे ऐसा राजकुमार बनाओ जो शहजादी गुलाब शाह के योग्य हो। मुझे शाही कपड़े, एक भव्य महल और इतना वैभव दो कि कोई मेरा सच न जान सके। जिन्न ने एक पल में अलादीन को एक शानदार राजकुमार में बदल दिया। उसके पुराने फटे पुराने कपड़ों की जगह चमचमाते रेशमी वस्त्र आ गए। गुफा के पास रेगिस्तान में एक विशाल सोने चांदी से सजा महल खड़ा हो गया, जिसमें नौकर चाकर और घोड़े हाथी तैयार थे। अलादीन अब राजकुमार अली बन चुका था। अलादीन ने अपने नए रूप में अग्राबाह के महल की ओर रुख किया। उसने सुल्तान को संदेश भेजा कि वह एक दूर देश का राजकुमार है और शहजादी गुलाब शाह से मिलना चाहता है। सुल्तान, जो हमेशा अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश में थे, ने राजकुमार अली को महल में आमंत्रित किया। जब अलादीन शहजादी के सामने पहुंचा
तो उसकी आंखें शहजादी की मुस्कान पर ठहर गईं। गुलाब शाह की सादगी और उनकी गहरी आंखों में छिपा दर्द अलादीन को छू गया। लेकिन शहजादी ने उसका स्वागत तो किया, पर उनके मन में एक शंका थी। वह हर उस राजकुमार से थक चुकी थीं जो केवल उनके रूतबे और सौंदर्य के पीछे था। शहजादी ने अलादीन से पूछा, राजकुमार अली, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो मेरे पिता के राज्य और मेरी सुंदरता के लिए आए हैं? अलादीन ने एक पल रुककर कहा, शहजादी, मैं यहाँ आपका दिल जीतने आया हूँ, न कि आपका ताज। मुझे आपके विचार, आपकी हंसी और आपकी आत्मा से प्यार है। ये शब्द सुनकर गुलाब शाह के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाई। अलादीन जानता था कि शहजादी का दिल जीतना आसान नहीं होगा। उसने जिन्न की मदद से महल में एक भव्य दावत का आयोजन किया, जिसमें नाच गान और जादुई आतिशबाजियां थीं। लेकिन उसने देखा कि शहजादी इन वैभवशाली चीजों से प्रभावित नहीं हुई। एक रात जब सारा महल सो रहा था, अलादीन ने गुलाब शाह को अपने जादुई कालीन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। वह उन्हें आसमान की सैर पर ले गया। तारों भरी रात में जब हवा उनके चेहरों को छू रही थी, अलादीन ने गुलाब शाह से अपने दिल की बात कही। शहजादी, अलादीन ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि मैं आपके सामने एक राजकुमार बनकर आया हूं, लेकिन मेरी सच्चाई कुछ और है। मैं एक गरीब लड़का हूं जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय सपनों के। मैंने ये सब केवल इसलिए किया ताकि मैं आपके करीब आ सकूं। गुलाब शाह ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य और गहराई थी। वह बोली, अली, या जो भी तुम्हारा असली नाम है, तुमने मुझे सच बताया। यह साहस बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें पूरी तरह नहीं जानती। मुझे समय चाहिए। अलादीन का दिल धड़क रहा था। वह जानता था कि उसने शहजादी का विश्वास जीतना शुरू कर दिया है, लेकिन रास्ता अब भी लंबा था। इस बीच दुष्ट जादूगर, जिसने अलादीन को गुफा में छोड़ा था, को पता चल चुका था कि चिराग अब भी अलादीन के पास है। उसने एक नई चाल चली। उसने खुद को एक गरीब व्यापारी के रूप में भेष बदलकर अग्राबाह के बाजार में पुराने चिरागों के बदले नए चिराग देने का ऐलान किया। उसका मकसद था अलादीन के घर में घुसकर जादुई चिराग चुराना। अलादीन की माँ, जो चिराग की शक्ति से अनजान थी, ने पुराना चिराग जादूगर को दे दिया। जैसे ही जादूगर ने चिराग रगड़ा, जिन्न प्रकट हुआ। जादूगर ने अपनी पहली इच्छा मांगी, मुझे अग्राबाह का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनाओ। एक पल में जादूगर सुल्तान बन गया और उसने असली सुल्तान और शहजादी गुलाब शाह को कैद कर लिया। अलादीन का महल गायब हो गया और वह फिर से एक साधारण लड़के के रूप में रह गया। अलादीन का दिल टूट गया। उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन शहजादी गुलाब शाह की मुस्कान और उनकी बातें उसके मन में गूंज रही थीं। उसने ठान लिया कि वह बिना जादुई चिराग के भी शहजादी को बचाएगा और जादूगर को हराएगा। उसने अपने दोस्त, एक चतुर बंदर अब्बू और अपनी हिम्मत को साथ लिया और महल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शहजादी गुलाब शाह एक अंधेरी कोठरी में बंद थीं। अलादीन ने चुपके से पहरेदारों को चकमा दिया और शहजादी के पास पहुंचा। जब गुलाब शाह ने उसे देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। अलादीन, उन्होंने कहा, तुम सचमुच वही हो जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता है। अलादीन ने जवाब दिया, शहजादी, मैं तुम्हें और इस शहर को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। अब अलादीन और गुलाब शाह ने मिलकर एक योजना बनाई, लेकिन जादूगर की शक्ति इतनी थी कि उसे हराना आसान नहीं था। अलादीन और शहजादी गुलाब शाह ने मिलकर एक योजना बनाई। जादूगर, जो अब सुल्तान बन चुका था, अपनी शक्ति के नशे में चूर था। उसने जादुई चिराग को हमेशा अपने पास रखा, यह सोचकर कि कोई उसे छू भी नहीं सकता। लेकिन अलादीन की चतुराई और गुलाब शाह की बुद्धिमानी के सामने उसकी शक्ति भी कम पड़ने वाली थी। अलादीन ने अपने दोस्त अब्बू चतुर बंदर को जादूगर के कक्ष में भेजा। अब्बू ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए जादूगर का ध्यान भटकाया। उसने जादूगर की मेज पर रखे फलों को इधर उधर फेंकना शुरू किया, जिससे जादूगर गुस्से में चिल्लाने लगा। इस बीच अलादीन चुपके से कक्ष में दाखिल हुआ। उसने देखा कि जादूगर चिराग को अपनी कमर में बंधी पेटी में रखे हुए था, लेकिन अलादीन जानता था कि सीधे चिराग छीनना आसान नहीं होगा।
गुलाब शाह ने जादूगर को बातों में उलझाने का फैसला किया। वह कोठरी से बाहर निकलकर जादूगर के सामने एक नाचने वाली के भेष में आई। उनकी खूबसूरती और नृत्य ने जादूगर का ध्यान पूरी तरह खींच लिया। वह इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे यह भी नहीं पता चला कि अलादीन चुपके से उसके पास पहुंच गया। एक पल की चूक में अलादीन ने चिराग छीन लिया और उसे रगड़ा। जिन्न प्रकट हुआ और बोला, मेरे मालिक, तुम्हारी इच्छा। अलादीन ने तुरंत कहा, जादूगर की सारी शक्तियां छीन लो और उसे हमेशा के लिए एक दूर देश में निर्वासित कर दो, जहां वह किसी का बुरा न कर सके। जिन्न ने तुरंत इच्छा पूरी की। जादूगर एक चीख के साथ गायब हो गया और उसका काला जादू टूट गया। सुल्तान और उनका दरबार फिर से आजाद हो गया। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। सुल्तान ने अलादीन को गले लगाया और कहा, तुमने न केवल मेरी बेटी को बचाया बल्कि पूरे अग्राबाह को बचा लिया। लेकिन अलादीन का मन अभी भी बेचैन था। उसके पास अब भी एक आखिरी इच्छा बाकी थी और वह जानता था कि उसे इसका सही इस्तेमाल करना है। उसने गुलाब शाह की ओर देखा, जिनकी आंखों में अब उसके लिए प्यार और विश्वास साफ झलक रहा था। अलादीन ने जिन्न को बुलाया और अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की। जिन्न, मैं चाहता हूं कि तुम आजाद हो। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी और अब मैं तुम्हें आजादी देना चाहता हूं। जिन्न की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसने कहा, कई सदियों में किसी ने मेरे लिए ऐसा नहीं सोचा। धन्यवाद अलादीन। एक जोरदार धमाके के साथ जिन्न आजाद हो गया और चिराग एक साधारण धातु का टुकड़ा बन गया। गुलाब शाह ने अलादीन का हाथ थामा और बोली, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सच्चा है। तुमने अपनी आखिरी इच्छा अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए मांगी। सुल्तान ने भी अलादीन की हिम्मत और निस्वार्थता की तारीफ की। उन्होंने ऐलान किया कि अलादीन और गुलाब शाह की शादी होगी और अलादीन को अग्राबाह का अगला सुल्तान बनाया जाएगा। शादी का दिन आया। पूरा अग्राबाह रंग बिरंगे फूलों और रोशनी से सज गया। अलादीन और गुलाब शाह की शादी एक भव्य समारोह में हुई, जिसमें सारा शहर शामिल हुआ। अलादीन की मां, जो अब तक गरीबी में जी रही थी, अपने बेटे को राजकुमार के रूप में देखकर भावुक हो उठी। गुलाब शाह और अलादीन ने एक दूसरे का हाथ थामकर वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और अग्राबाह को एक खुशहाल और न्यायपूर्ण राज्य बनाएंगे। अलादीन और गुलाब शाह ने मिलकर अग्राबाह को एक ऐसी जगह बनाया जहां हर इंसान का सम्मान था। अलादीन, जो कभी एक गरीब लड़का था, अब एक ऐसा राजा बना जिसे लोग उसके जादुई चिराग के लिए नहीं बल्कि उसके साहस, सच्चाई और प्यार के लिए याद करते थे। गुलाब शाह, जो हमेशा अपने दिल की सुनना चाहती थीं, ने अलादीन में वह सच्चा साथी पाया जो उनकी हर खुशी और दुख में साथ खड़ा रहा। और इस तरह उनकी प्रेम कहानी, जो एक जादुई चिराग से शुरू हुई थी, सच्चाई और प्यार की मिसाल बन गई। अलादीन और गुलाब शाह की शादी के बाद अग्राबाह में शांति और समृद्धि का दौर शुरू हुआ। अलादीन अब सुल्तान के रूप में और गुलाब शाह, उनकी रानी, ने मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाए, व्यापार को बढ़ावा दिया और हर नागरिक को न्याय दिलाने का वादा निभाया। लेकिन उनकी कहानी में अभी एक आखिरी मोड़ बाकी था, जो न केवल उनकी जिंदगी बल्कि पूरे अग्राबाह को बदलने वाला था। एक रात, जब अलादीन और गुलाब शाह महल की छत पर तारों को निहार रहे थे, आसमान में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। यह कोई साधारण तारा नहीं था, यह एक उल्कापात था जो तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था। अलादीन ने गुलाब शाह का हाथ थामा और कहा, यह कुछ असाधारण है, हमें इसका पता लगाना होगा। गुलाब शाह ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखों में उत्साह और जिज्ञासा थी। अगले दिन अलादीन, गुलाब शाह और उनके वफादार दोस्त अब्बू उस जगह की ओर निकले जहां उल्का गिरी थी। यह एक दूरस्थ रेगिस्तानी क्षेत्र था जहां रेत के बीच एक रहस्यमयी पत्थर चमक रहा था। जैसे ही अलादीन ने उसे छुआ, पत्थर से एक नीली रोशनी निकली और एक प्राचीन आत्मा प्रकट हुई। यह आत्मा कोई जिन्न नहीं थी बल्कि एक प्राचीन जादुई रक्षक थी जिसे नूर ए जमाल कहा जाता था। उसने बताया कि यह पत्थर सितारों का रत्न है जो हर 1000 साल में धरती पर आता है। यह रत्न उस व्यक्ति को अनंत ज्ञान और शक्ति दे सकता है
जो इसका सही उपयोग करे, लेकिन गलत हाथों में पड़ने पर यह विनाश ला सकता है। नूर ए जमाल ने अलादीन और गुलाब शाह को चेतावनी दी, यह रत्न पहले ही गलत हाथों की तलाश में है। एक प्राचीन राक्षसी शक्ति, जिसे कालसाया कहा जाता है, इसे पाने के लिए जाग चुकी है। यदि कालसाया ने रत्न हासिल कर लिया तो वह पूरे अग्राबाह को अंधेरे में डुबो देगा। अलादीन और गुलाब शाह ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिलों में डर था, लेकिन हिम्मत और प्रेम ने उसे दबा दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे रत्न को सुरक्षित रखेंगे और कालसाया को हराएंगे। कालसाया एक विशाल, छायादार प्राणी था, जो रेत के तूफानों में छिपकर हमला करता था। उसने अग्राबाह के बाहरी इलाकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। गांव जलने लगे और लोग डर के साए में जीने लगे। अलादीन और गुलाब शाह ने अपने साहस को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। गुलाब शाह ने प्राचीन किताबों का अध्ययन किया और पता लगाया कि कालसाया को हराने का एकमात्र तरीका रत्न को उसके मूल स्थान सितारों की गुफा में लौटाना है। लेकिन यह गुफा रेगिस्तान के सबसे खतरनाक हिस्से में थी, जहां कोई जीवित नहीं लौटा था। अलादीन ने अब्बू और अपनी सेना के कुछ सबसे बहादुर सिपाहियों को साथ लिया। गुलाब शाह ने भी उनके साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि उनकी बुद्धिमानी और जादुई ज्ञान के बिना यह मिशन असंभव था। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रेत के तूफान, जहरीले सांप और कालसाया के छायादार सैनिक। लेकिन अलादीन की चतुराई, गुलाब शाह की हिम्मत और अब्बू की फुर्ती ने हर मुश्किल को आसान कर दिया। आखिरकार वे सितारों की गुफा तक पहुंचे। वहां कालसाया उनका इंतजार कर रहा था। उसने अलादीन को ललकारा, रत्न मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को नष्ट कर दूंगा। लेकिन अलादीन ने हार नहीं मानी। उसने गुलाब शाह की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे को विश्वास भरी नजरों से देखा। गुलाब शाह ने रत्न को गुफा के केंद्र में एक चमकते हुए मंच पर रखा और अलादीन ने प्राचीन मंत्र पढ़ा जो गुलाब शाह ने उसे सिखाया था। अचानक गुफा में एक तेज रोशनी फैली। रत्न ने अपनी शक्ति छोड़ी और कालसाया एक चीख के साथ गायब हो गया। सितारों का रत्न एक बार फिर आसमान में चला गया, जहां वह अगले 1000 साल तक सुरक्षित रहेगा। नूर ए जमाल प्रकट हुई और बोली, तुमने न केवल अग्राबाह को बचाया, बल्कि पूरे विश्व को एक बड़े खतरे से मुक्त किया। तुम्हारा नाम हमेशा सितारों में चमकेगा। अलादीन और गुलाब शाह महल लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। सुल्तान ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और साहस किसी भी बुराई को हरा सकता है। अलादीन और गुलाब शाह ने एक दूसरे का हाथ थामा और वादा किया कि वे हमेशा अग्राबाह की रक्षा करेंगे। उस दिन के बाद अग्राबाह न केवल एक समृद्ध राज्य बना, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया जहां हर बच्चे को सिखाया जाता था कि सच्चाई, प्यार और हिम्मत से कोई भी असंभव काम मुमकिन हो सकता है। अलादीन और गुलाब शाह की कहानी पीढ़ियों तक गाई गई और उनकी प्रेम कहानी, जो एक जादुई चिराग से शुरू हुई थी, अब सितारों की गाथा बन गई। और इस तरह अग्राबाह में हमेशा के लिए खुशहाली और शांति का राज रहा। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद।